डोडा की नाक कटवाई महराज मलिक ने। ये पर महराज मलिक को फुटेज की जरूरत है तो वो एमएलए-शिप छोड़ के मेडिकल कॉलेज में बैठे कैमरामैन बनाएंगे उसको। जो सबसे पहली मांग महराज मलिक की असेंबली में ये थी कि 1.5 लाख से 3 लाख कीजिए, वो तो मिल गई। अब आने वाले वक्त में 3 से 6 बोलेगा। मैं परसों एक ग्रुप में ऐड था, बलेज का ग्रुप है, उधर तो गालियां मार रहे हैं महराज मलिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है 8 मिनट की। कल वो एसएसपी साहब को लेटर लिख के बोलेगा आप मुझे अपने दफ्तर की प्राइवेसी दे दो। या तो उसको कैमरे पे आना चाहिए या तो सेडी में जाना चाहिए, दो ही ऑप्शन उसके पास। उसको अपना है, उसका मकान बन गया, उसको प्रोटोकॉल मिल गया, पीएसओ 2-4 पीछे है, गाड़ी सरकारी है, तो कभी सिंथन से, कभी उधर से, कभी इधर से फोटो शूट करने का शौक है उसको, वो फोटो शूट ही करेगा। 5 साल में डोडा में कोई काम नहीं हो। लोगों की बदकिस्मती है कि उसको असेंबली में भेजा डोडा से। मैं एक चीज बताऊं आपको कि महराज मलिक जो है जहनी, उसको फर्क है। मैंने आज से पहले 8-10 महीने पहले बोला था कि उसको इलाज कराना चाहिए दिमाग का, क्योंकि कानून नहीं जानता वो। लोगों की बदकिस्मती है कि उसको असेंबली में भेजा डोडा से। डोडा की नाक कटवाई महराज मलिक ने। ये प्राइवेसी होती। अगर महराज मलिक को फुटेज की जरूरत है तो वो एमएलए-शिप छोड़ के मेडिकल कॉलेज में बैठे कैमरामैन बनाएंगे उसको। जो भी रिकॉर्ड आएगा उधर, जो भी बंदा किसी भी वार्ड में होगा, तो सारा रिकॉर्ड महराज मलिक के पास होगा। लेकिन इनलीगल जो चीजें हैं महराज नहीं मांग सकता है, और ना मुझे लगता है कि ना प्रिंसिपल या सीएमओ या सुप्रीडेंट दे सकता है। देखो महराज को उसकी नीयत और नीति में फर्क है, तजाद है। उसको सोचना चाहिए कौन सी बात कहाँ करनी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने डिग्री जो है वो भी झूठी डिग्री है। जैसे वो झूठ बोलता है, एक तरफ से वो दावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं कानून जानता हूं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो आप बताइए मुझे कि महराज यही कानून जानता है? कल वो एसएसपी साहब को लेटर लिख के बोलेगा आप मुझे अपने दफ्तर की प्राइवेसी दे दो। या तो उसको कैमरे पे आना चाहिए या तो सेडी में जाना चाहिए, दो ही ऑप्शन है उसके पास। फिर उसको सारा रिकॉर्ड मिलेगा दफ्तर का। तो ये चीजें ठीक नहीं है। जो जिस काम के लिए लोगों ने भेजा है वो काम करने चाहिए उसको। जो इस वक्त डोडा की हालत है, रोडों की हालत है, स्कूलों की खस्ता हालत है, हॉस्पिटल की खस्ता हालत है, ब्लॉक में घोटाले चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं परसों एक ग्रुप में ऐड था, बलेज का ग्रुप है, उधर तो गालियां मार रहे हैं महराज मलिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है 8 मिनट की। उसके इलाके के लोग बोलते हमने कौन सी गलती की। तो ये हद हो चुकी है कि, और उसने बोला था कि मैं ईमानदारों को सामने लाऊंगा। उसके ब्लॉक में जहां वो रहता है उधर भी देखिए आप, उधर क्या घोटाले चल रहे हैं। तो वो वक्त आने पे वो रिकॉर्डिंग में आपके सामने दूंगा, आप सुनेंगे कि कौन सी। महराज मलिक का कहना है कि जीएमसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जीएमसी सही तरीके से काम करे, उसके लिए वो सीसीटीवी फुटेज, वो तरीका नहीं। तरीका जो है डीसी का ही काम करेगा, वो चपरासी का काम तो नहीं करेगा, वो तहसीलदार का काम तो नहीं करेगा। वैसे जो मेडिकल कॉलेज में अगर कोई जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त है एम्बुलेंस एक दे महराज मलिक अपनी फंड से डोडा मेडिकल कॉलेज के लिए। एमआर मशीन खराब है, उसके लिए पैसे दे, वो दे, लोगों को राहत मिलेगी। डायलिसिस मशीनें 5-6 2-3 सेक्शन कराए, वो काम होते हैं। फिर जाके अगर लोगों को राहत नहीं मिलेगी तो महराज आवाज उठा सकते हैं। महराज की आवाज में हम भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जब सारी चीजें दे के भी आमला कोई भी दफ्तर या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल कोई भी जब काम नहीं करेंगे, जब उनके पास सारी चीजें होंगी तो काम नहीं करेंगे, हम महराज के साथ हैं। लेकिन कभी रिकॉर्ड मांगना, कभी डॉक्टरों के पीछे, कभी कोर्ट, कभी वर्दी, ये शोभा नहीं देता। महराज एक डॉक्टर को नहीं लाए, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है एक डॉक्टर को लाए, मैं सलूट करूंगा उस दिन महराज मलिक को। जो ऐसा सुनने मांगा है वो किस हद तक सही है, और इस पे ये क्या कहते हैं? मैं सीधी सी बात बताऊं, जहां तक मैं कानून जानता हूं, महराज नहीं मांग सकता है। ये ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जब भी डोडा आता है कोई न कोई हंगामा शुरू करता है, लोग तालियां बजाते हैं, जो करीबी लोग हैं, जिनको जरूरत है काम की, जो तड़फ रहे हैं, जिनको बिजली का किराया ज्यादा आ रहा है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, तो उन पे बात नहीं, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो देखा ये भी जा रहा है कि महराज डोडा में काम कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा। जनाबे मोहतरम, तनख्वाह मांगी थी, सबसे पहली मांग महराज मलिक की असेंबली में ये थी कि 1.5 लाख से 3 लाख कीजिए, वो तो मिल गई। अब आने वाले वक्त में 3 से 6 बोलेगा।
उसको अपना है, उसका मकान बन गया, उसको प्रोटोकॉल मिल गया, पीएसओ 2-4 पीछे है, गाड़ी सरकारी है, तो कभी सिंथन से, कभी उधर से, कभी इधर से फोटो शूट करने का शौक है उसको, वो फोटो शूट ही करेगा। 5 साल में डोडा में कोई काम नहीं होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी होता है, सबकी एक प्राइवेसी होती है। ऐसे में कैसे देखते हैं कि महराज मलिक जब सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और साथ में पहले ही जब कंट्रोवर्सी चलती रहती है उनकी जीएमसी को लेकर, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैंने आपको यही बताया कि जब भी महराज डोडा आता है वो कोई ना कोई मसला क्रिएट करता है, तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है, और उसके जो करीबी साथी 20-25 लोग हैं वो तालियां बजाते हैं। वो महराज माँ की गाली निकाले किसी को, तालियां बजाते हैं, महराज झूठ बोले वो तालियां बजाते हैं। तो यही सिस्टम चल रहा है 1 साल से। उससे पहले जब डीडीसी था तब भी पार्किंग का मसला होता था, उसको मुझे पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाने देते। महराज ने खाली झगड़े करने, महराज ने खाली झूठ बोलना है, और कोई काम नहीं होना है डोडा में। मैंने आपको 3 काम बोले मेडिकल कॉलेज के, जो मुझे नजर आ रहा है, वो 3 काम करे, मैं महराज को सलूट करता हूं। थैंक यू।